हेलो स्टूडेंट्स, मैक्स वेबर की सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में मैक्स वेबर का एक रैपिड सेशन चलेगा जिसमें कि मैक्स वेबर के टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको रिवाइज कराया जाएगा ताकि आपको आने वाले कंपटीशन में वो क्वेश्चन इजी सोल्व आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। मैक्स वेबर के जो टॉपिक हैं उनसे कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार हैं, यहाँ पे उनका कम से कम 50 क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा सेशन है जिसमें कि आपको ये पूरी समझ इनके बारे में बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसने कहा है। सबसे आसान क्वेश्चन है। आप देखोगे सोरोकिन दिए हैं, इसमें मैक्स वेबर दिए हैं, मैकआइवर दिए हैं, एलेक्स इंकेल्स दिए हैं। तो यहाँ पे मैक्स वेबर ने ही समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, इमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर और आपके कार्ल मार्क्स ये फाउंडर फादर के रूप में जाने जाते हैं और सोशियोलॉजी को एक विषय वस्तु प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान बताया है इन्होंने, मैक्स वेबर ने। इनकी बुक है इसको लेकर के। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं आपका। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक आपके मैक्स वेबर है। अगर आप देखोगे अगस्त कॉम्ट के कुछ जो आपको बताए गए हैं, हायरार्की ऑफ साइंस है, हायरार्की ऑफ साइंस है जिसमें कि सोशियोलॉजी की पोजीशन की बात की गई है। लॉ ऑफ 3 स्टेज है। ठीक है, पॉजिटिव फिलोसफी नामक बुक है। कार्ल मार्क्स की बुक आपने पढ़ी है, फूले की ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर है, और मैक्स वेबर की द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जब आपको इसका कंटेंट कराया जा रहा था मैक्स वेबर का, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आई थी कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन में ऐसे इथिक्स मिलते हैं जो स्पिरिट देते हैं किसको, कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म को बढ़ाने के इथिक्स प्रोटेस्टेंट धर्म में निहित हैं। और जब इमाइल दुर्खाइम की बात आती है तो यहाँ पे इमाइल दुर्खाइम जो कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में, सुसाइड के लेकर के, तो वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कैथोलिक के कंपैरिजन में अधिक सुसाइड रेट देखने को मिलता है, क्योंकि कैथोलिक भाग्यवादी नेचर के हैं और प्रोटेस्टेंट कर्मवादी नेचर के हैं। आप देखोगे तो प्रोटेस्टेंट धर्म में सुसाइड रेट ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन में कैथोलिक के। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, फेमस बुक है मैक्स वेबर की। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित में से केवल एक को छोड़ करके वह कौन है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक जो हमने कवर कराया था वो टॉपिक था आपका सत्ता को लेकर के। इस चीज को लेकर के, सत्ता को लेकर के। इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं पीजीटी वगैरह, नेट में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने तरह की सत्ता का जिक्र किया है, तार्किक, करिश्माई, परंपरागत का जिक्र किया है, रिलीजियस अथॉरिटी का जिक्र नहीं किया है। तार्किक में आपकी ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी तार्किक में आ जाएगी। करिश्माई में मैंने महात्मा गांधी का नाम लिया था। महात्मा गांधी या कोई ऐसे फेमस जिसके लिए जो एक आम पब्लिक है उनकी तरफ आकर्षित होती है। धार्मिक का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। और ट्रेडिशनल में जैसे सरदार का बेटा सरदार बनेगा तो ये आपका ट्रेडिशनल में आ जाएगी। तो 3 प्रकार की जो सत्ता है इनका इन्होंने जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, वर्स्टेन की अवधारणा किसने दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्स्टेन की अवधारणा है क्या, ये आपको समझना होगा। जब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खाइम की, इमाइल दुर्खाइम जोड़ देते हैं ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के। ऑब्जेक्टिविटी क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में बताऊं, सोशल फैक्ट लाइक ट्रीटेड एज ए थिंग, वस्तु के तरीके से सोचना। जब कोई भी सोशल एक्टर है वो विदाउट बायसनेस किसी भी फिनोमिनन की स्टडी करे, दैट क्वालिटी नोन एज ऑब्जेक्टिविटी। तो इसको डिनाई करता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहता है कि ऑथेंटिक स्टडी के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। इसी का ही नाम इन्होंने वर्स्टेन मेथड लिया है। वर्स्टेन मेथड में क्या है, किसी भी घटना का एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज द मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन देन ऑब्जेक्टिविटी मेथड इन सोशल साइंस। ये मैक्स वेबर का सपोर्ट है और ये टॉपिक मैक्स वेबर के द्वारा ही दिया गया है। वर्स्टेन जर्मन भाषा का वर्ड है
और इसका मीनिंग है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिनन या एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक्टर के कर्ता के दृष्टिकोण से घटना का अध्ययन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट की पेपर 1 की जो परीक्षा होती है उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड होकर के आया है। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना इनमें से प्रस्तुत की है। ब्यूरोक्रेसी है बेटा, हिंदी में कुछ वर्ड बड़े टफ लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही ब्यूरोक्रेसी की बात आएगी तो आप आसानी से इसे बता दोगे, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इसका जिक्र कौन करते हैं? अगस्त कॉम्ट नहीं करते, आर.के. मर्टन करते हैं और कार्ल मार्क्स नहीं करते। तो यहाँ पे इन्होंने दफ्तरशाही व्यक्तित्व की बात की है मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, आप देखोगे आगे चल करके मर्टन भी इसकी स्टडी करते हैं। आप कुछ थिंकर हैं जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के स्टडी करते हैं, इसमें पीटर ब्ला का भी नाम आपका आता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, कोई कारण नहीं है, महत्वपूर्ण कारण में से एक है, इनमें से कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन की भाषा ये कह रही है कि पूंजीवादी सोच को पनपने के लिए प्रोटेस्टेंट रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण कारकों के रूप में है। पूरी बुक का जो सार है वो इसी चीज को लेके है। प्रोटेस्टेंट धर्म में वो इथिक्स मिलते हैं जो स्पिरिट देते हैं किसको, कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर सी राइट होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुता के कौन से प्रारूप को अभिज्ञानित किया है। अब हमें वो एक कॉलम सजेस्ट करना है जिसमें हमारा जो करिश्मेटिक, परंपरागत और लॉजिकल तीनों ही हमारी फिट आती है। अब यहाँ पे देखेंगे तर्कमूलक ये है, संवेगात्मक ये नहीं है और परंपरागत ये है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तर्कमूलक है, चमत्कारी है और परंपरागत है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, परंपरागत है, आदर्श नहीं है, तर्कमूलक है। परंपरागत है, आधुनिक नहीं है, उत्तर आधुनिक नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका बी आ जाता है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आपके अब से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं बेटा, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारी नेतृत्व की भूमिकाओं पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है। सामाजिक परिवर्तन में करिश्मेटिक लीडरशिप की कौन बात करते हैं? सोशल चेंज, सोशल चेंज के लिए अब सोरोकिन की बात करते हैं। यहाँ पे सोरोकिन ने कल्चर को लेकर के बात की है। पेरेटो का आप देखोगे 2 वर्ग हैं आपके, इनकी बात की है इन्होंने। मैक्स वेबर ने करिश्मेटिक लीडरशिप की बात की है रिगार्डिंग सोशल चेंज। रजनी कोठारी का यहाँ पे हम एक इंडियन थिंकर हैं, ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका कास्ट को लेकर के, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये इनकी फेमस बुक है बेटा, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, बट यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूह और सामान्य वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है परिस्थिति समूह को लेकर के। ये जो टॉपिक है आपका, ये मैक्स वेबर का बहुत से क्वेश्चनों में पूछा जाता है। जब आपको इनकी मेन थ्योरी बताई गई थी तो उसमें बताया गया था परिस्थिति समूह जो शब्द है लिंटन ने गढ़ा है और यूज किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा, तो मैक्स वेबर इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, और अगर देखोगे तो यहाँ भारतीय जाति को परिस्थिति समूह के रूप में भी इन्होंने स्टडी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से योगेंद्र सिंह इज द बेस्ट आंसर। वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर आपका योगेंद्र सिंह आएगा।
बट कहीं कहीं इनका नाम इन्होंने ये ऑप्शन भी कहीं टिक दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा आर्थिक असमानता और असमान सामाजिक प्रतिष्ठा के वितरण के लिए उत्तरदायी है? अकॉर्डिंग टू वेबर की बात करेंगे तो ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाजार किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति उसकी बाजार की स्थिति शो करती है। परिस्थिति, और यहां पे एक लाइफ चांस वर्ड भी आया है। लाइफ चांस वर्ड किससे रिलेट किया है इन्होंने? क्लास से। ये किससे कोरिलेट किया है? क्लास से। तो आपका बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है बेटा, और यही आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं बेटा। अपने वर्ग की परिभाषा में किसने जीवन अवसर, अभी मैंने आपसे बात की थी लाइफ चांस, लाइफ चांस जीवन अवसर की बात किसने की है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपका मैक्स वेबर है। वर्ग, लाइफ चांस और आपका परिस्थिति समूह, ये इनके कुछ की क्वेश्चन है बेटा, और ये आपके हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते नजर आते हैं, और आप देखोगे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी। अगर आप थ्योरी पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपका थिंकर मैं मानता हूं कि 80% तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति के मूल रूप में होती है। तो किसी भी व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति उसकी बाजार की परिस्थिति को शो करती है, ये आपका राइट ऑप्शन है। और बाजार की परिस्थिति उसकी वर्ग परिस्थिति है। ठीक है, कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, बाजार की स्थिति, परिस्थिति समूह, जीवन अवसर, ये सारे वर्ड आपके मैक्स वेबर के द्वारा यूज किए गए हैं अपने अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक स्थिरीकरण की 3 व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, सोशल स्ट्रेटाफिकेशन में इन्होंने 3 पॉइंट को लेकर के पावर, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टेज, 3P के नाम से आप इसे बना सकते हो। शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ये 3P का फॉर्मूला इनका याद रखना, और ये इन्होंने दिया है। राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, 15 क्वेश्चन है। मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग भारतीय जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। यहाँ इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। एथनिक ग्रुप नहीं है, एक समुदाय नहीं है, हिंदू का एक संचयन ये नहीं है, बट ये आपका राइट ऑप्शन डी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपका, मैक्स वेबर ने जाति के लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण बताए हैं यहाँ पे? एक समवर्ती परिस्थिति समूह के रूप में मैक्स वेबर ने कास्ट को आइडेंटिफाई किया है। अगर आप देखोगे वही क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो रहा है इसमें। तो मैक्स वेबर ने जाति के लक्षण बताए हैं एक समवर्ती परिस्थिति समूह। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, परिस्थिति समूह शब्द गढ़ा है मैक्स वेबर ने। आपके ये क्वेश्चन मैक्स वेबर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैक्स वेबर ही राइट ऑप्शन है। आप देखोगे जब आपकी जो परीक्षाएं हैं या पूर्वतः कोई क्वेश्चन आया हुआ है, जब उन पेपर को आप सोल्व करोगे तो आप इजीली पाओगे कि आपको थोड़ा वहाँ एक्सरसाइज जरूर करनी होगी। जैसे कि मर्टन भी आपको यहाँ पे लगेगा, वेबर भी लगेगा, पार्सन भी लगेगा, लिंटन भी लगेगा, बट यहाँ आपका राइट ऑप्शन ये है और यहाँ आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर लोगे। बट जब ये प्रीवियस ईयर के किसी और टॉपिक के बीच में क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा टफ महसूस होगा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से आपको करनी है। जो बच्चे जून की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए कंटिन्यू डेली क्लासेज आएंगी, और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करें और थोड़ा कंटिन्यू ये क्लास आप देखते जाएं। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें या तो पर्सनली या कमेंट के हिसाब से आप भेज देना, उनका सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास आपका किया जाएगा। ठीक है बेटा, जो भी बच्चों की क्वेरी है उनको एक सेशन अलग से चलाया जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं
या आपके जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग करते हैं? तो उपकरण तार्किक विवेकीकरण नहीं, साधन साध्य विवेकीकरण ये आपका राइट है, भावनात्मक विवेकीकरण ये नहीं है, और पारंपरिक विवेकीकरण ये नहीं है। तो साधन साध्य विवेकीकरण की बात मैक्स वेबर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेबर के अनुसार समस्त मानव प्रक्रियाएं निर्देशित होती हैं। वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं, तो राइट ऑप्शन आपका सी है, अर्थ और प्रेरक के द्वारा। ठीक है, मैक्स वेबर ने इसकी क्वेश्चन को जोड़ दिया है, की फैक्टर को जोड़ दिया है, और ये आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा किसने दी है? अब ये क्वेश्चन कितना आसान है बेटा। अगस्त कॉम्ट की बात आती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं दी है, कार्ल मार्क्स नहीं दी है इन्होंने, टी पार्सन्स इन्होंने नहीं दी है, तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया है, नौकरशाही को इंट्रोड्यूस कराया है। नौकरशाही को लेकर के अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है आपकी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैक्स वेबर एक थिंकर हैं जो नौकरशाही पे काम कर रहे हैं, मर्टन एक थिंकर है जो नौकरशाही को इंट्रोड्यूस करेंगे, पीटर ब्लावी एक थिंकर हैं, जो एक थिंकर और हैं आपके जो ब्यूरोक्रेसी पर फोकस करते हैं, और उन्होंने एक नई टर्म भी दी है, उसे मैं नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपको बताऊंगा। तो 20वां क्वेश्चन का आंसर आपका बेटा डी आएगा। नोट करते जाएं बच्चे साथ के साथ। अगर इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। मैक्स वेबर ने विजिट किया इंडिया, और इन्होंने सभा आयोजित की, और ये देखा कि पूंजीवाद के पनपने की संभावना भारतीय सामाजिक संरचना में कितनी है। तो आप देखोगे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये कहा कि भारत में पूंजीवाद पनपने की संभावना नगण्य है। इन्होंने तीनों पक्ष का अध्ययन किया है, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपका राइट ऑप्शन बनता है बेटा डी। मैक्स वेबर जो इकोनॉमी को रिलीजन से जोड़ते हैं, और इनका जो की क्वेश्चन की पॉइंट है वो इकोनॉमी और रिलीजन को लेकर के रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? आप देखोगे मैंने आपको इमाइल दुर्खाइम अच्छे से कराया है। इमाइल दुर्खाइम ने कौन सी पद्धति को यूज किया है? कंपैरेटिव मेथड। वहां मैंने आपको ये कई बार बताया है कि इस मेथड के सामने अगर आपने हिस्टोरिकल जोड़ दिया तो ये मैक्स वेबर की पद्धति आ जाएगी। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज बाय मैक्स वेबर। और कितने धर्मों का अध्ययन किया है? 6 धर्मों का। ठीक है, इसका एक कोड बनता है बेटा CHYIBM। नोट कर लेना बेटा, इंपोर्टेंट है। कन्फ्यूशियस, यहां से एक क्वेश्चन और बताऊंगा बेटा इंपोर्टेंट। हिंदू, यहूदी, ईसाई। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो ये एक डाउट हमारे अंदर आया, बौद्ध और मुस्लिम। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि किस धर्म का अध्ययन नहीं किया है? एक बार ये क्वेश्चन आया, तो सिख धर्म का अध्ययन नहीं किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। अब इसमें एक कंफ्यूजन पैदा होता है आप लोगों को, जैसा कि बुक है मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट को लेकर के, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन का एक सेक्ट है, पंथ है। जब हम स्टूडेंट थे आपकी तरह तो हमारे मन में ये बात आई कि जब ये 6 धर्मों का अध्ययन इन्होंने किया है, इनमें कहीं भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को लेकर के चर्चा नहीं की गई है। तो आप देखोगे ये ईसाई धर्म के सेक्ट हैं, पंथ हैं,
तो ये इसी के अंदर आते हैं आपके। तो इन 6 धर्मों का अध्ययन ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि के द्वारा मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। अगर ये आप पॉइंट नोट करते हैं तो यहाँ आपका बहुत अच्छे से जो मैक्स वेबर का टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। वेबर के अनुसार जीवन अवसर में अंतर किसके अनुसार होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आपका। वेबर के अनुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार आधार पर होता है? समुदाय नहीं, जाति नहीं, समूह नहीं, वर्ग के आधार पर। और यहां से इंपोर्टेंट जीवन अवसर, जीवन अवसर की संकल्पना इंपोर्टेंट होती है बेटा यहाँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? सोशल एक्शन इंपोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका बी है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, किसने कहा है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है वरन ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? ये की पॉइंट है आपके जो आपका आंसर आपको हाईलाइट कराएंगे। मैक्स वेबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 26, मैक्स वेबर ने वर्गों के कुछ प्रकार दिए हैं, निम्न प्रकारों में से उनको अंकित कीजिए जो वेबर ने नहीं दिए हैं। ये क्या है? नहीं हाईलाइट करना है बेटा, में नहीं दिए हैं। संपत्ति वर्ग दिया है, अधिग्रहण वर्ग नहीं दिया है, हित वर्ग और सामाजिक वर्ग, ये आपका राइट ऑप्शन है, नहीं दिया है। अधिग्रहण वर्ग का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व जो पूर्व से निम्न था जिसके कारण वहां पूंजीवाद का विकास हुआ? प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म, रिलीजन किसको जोड़ता है? इकोनॉमी को। अभी जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैक्स वेबर जब विजिट करते हैं, इंडिया आते हैं, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना इनकी बुक है और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है इकोनॉमी को लेकर के, रिलीजन को लेकर के एसोसिएट किए हैं वेरिएबल के तौर पे। तो धार्मिक नैतिकता भिन्न है पूर्व और पश्चिम को लेकर के, और धार्मिक नैतिकता पूंजीवाद को प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, करिश्माई सत्ता की अवधारणा किसने दी? आसान से क्वेश्चन है बेटा, पीजीटी में बार बार ये पूछे जाते हैं, केवाई आपके केंद्रीय विद्यालय, पीजीटी, जहां भी आपका समाजशास्त्र है तो इस समाजशास्त्र के बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 29, किसने कहा है कि समाज मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता? राइट ऑप्शन सी है आपका। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज स्वतंत्र मूल्यों से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो हमारे वैल्यू हैं, थॉट हैं, वो हमारे आइडियाज को गवर्न करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच है वो मूल्यों को लेकर के पनपती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की है? सिंपल क्वेश्चन है, मेन कॉन्सेप्ट में से है मैक्स वेबर के। तो मैक्स वेबर के द्वारा वर्स्टेन मेथड, आइडियल टाइप, सोशल एक्शन, ब्यूरोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, ये सब टॉपिक आपके मैक्स वेबर के ही हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूह और सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? तो राइट ऑप्शन आपका मैक्स वेबर। परिस्थिति समूह वर्ड आपको हाईलाइट रखना है, कुछ कीवर्ड और आपको नोट करने, परिस्थिति समूह के साथ साथ जीवन अवसर, लाइफ चांस, और आप देखोगे कि जो अभी मैंने आपको गिनवाए हैं, सोशल एक्शन, वर्स्टेन, आइडियल टाइप, ब्यूरोक्रेसी और लाइफ चांस हो गया आपका। क्लास की बात की है इन्होंने, बाजार परिस्थिति की बात की है, जीवन अवसरों की बात की है। तो ये सभी टॉपिक आपके मैक्स वेबर से कोरिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन वर्ग परिस्थिति और शक्ति को सामाजिक स्त्रीकरण का आधार मानते हैं?
अभी मैंने आपको ट्रिपल पी का फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे क्लास 1 पे आ जाएगी, क्लास, पावर, प्रेस्टेज, और ये क्लास को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटाफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? किसी भी चीज को अलग अलग स्ट्रेटा में बांटना। ये बेटा भूगर्भ शास्त्र से ये वर्ड आपका आया है। कहां से? और जब हम सोसाइटी को अलग अलग स्ट्रेटा में बांटते हैं, दैट इज प्रोसेस नोन एज स्ट्रेटाफिकेशन। विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया आपकी स्तरीकरण कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, सामाजिक क्रिया के निर्वचन अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन समझता है? राइट ऑप्शन आपका मैक्स वेबर है। कौन समझता है? राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 34, मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था? अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका। धार्मिक नैतिकता इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 35, वेबर के वर्स्टेन की विधि का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका। वेबर की वर्स्टेन मेथड का क्या उद्देश्य है? ये व्यक्ति के कृत्यों को स्पष्ट करना, कृत्यों के कारण की पहचान करना, कृत्यों का निर्वचन समझना, और कृत्यों के जरूरी संबंधों के कार्यकरण को समझना, विकसित करना। ये मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका सुटेबल रहेगा। और राइट ऑप्शन आपका इंटरप्रिटेशन, जो इसमें वर्ड आया है निर्वचनात्मक समझ, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा 36, निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य संबद्धता की बात की है, मूल्य तटस्थता की बात की है, मूल्य दिशा की बात की है, इसकी बात इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं की है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नलिखित में से एक नहीं है, पहचाने। कौन सा नहीं है? तर्कपूर्ण है आपका, पारस्परिक है, मूल्यांकनात्मक है, जनतांत्रिक का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38, धार्मिक विश्वासों को आर्थिक व्यवहार पर वृद्ध प्रभाव पड़ सकता है, किसने पूंजीवाद के विकास में अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है? जैसा कि इनकी बुक है, स्टार्टिंग की बुक है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें श्योर इन्होंने ये दिया हुआ है कि धार्मिक जो कृत्य हमारे वो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं या पूंजीवाद को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं है, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 40 आपका, मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होती है? परिस्थिति समूह इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो लाइफ स्टाइल और लाइफ चांस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वेबर को लेकर के। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर ने। ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। अभी इसमें जो इंपोर्टेंट है बाजार और संपत्ति की स्थिति, किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति उसकी भी बाजार परिस्थिति पर निर्भर करती है। ये इनका कोट है और इससे आपके कई क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हुए हैं बेटा। 42 है, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का प्रयास किया जाता है। ये भी आपके राइट ऑप्शन मैक्स वेबर हैं। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल एक्शन, व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक निर्वचन, ये बार बार वर्ड आपके इसमें आए हैं। लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन है? तो आपके मैक्स वेबर है।
लाइफ चांस, लाइफ स्टाइल, परिस्थिति समूह, बाजार परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति उसकी बाजार परिस्थिति पर निर्भर करती है। ये आपके इंपॉर्टेंट कोट है मैक्स वेबर के, और इन्होंने रिलीजन को इकोनॉमी से जोड़ा है, और प्रोटेस्टेंट धर्म पे इनका विशेष बुक है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को लेकर के। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में किसका नाम संबद्ध है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी। और आप देखोगे ये की कॉन्सेप्ट आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं, तो इसकी एक आपको समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी यहाँ पे। और अगर किसी भी परीक्षा में आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। इस सेशन को करने के बाद थिंकर की थ्योरी और उसके बाद उसके क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आपके एक एक थिंकर जो आपके सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके जो नेट जीआरएफ की परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी वगैरह जहां भी समाजशास्त्र विषय है वहां पे ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, और ये आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए। प्रकृति और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? तो ये भी आपका राइट ऑप्शन इसमें सी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? राइट ऑप्शन सी है आपका। देखो जितने भी क्वेश्चन आपके मैक्स वेबर को लेकर के बन सकते थे, और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बट वो रिपीटेशन बार बार टॉपिक का होगा, तो इसमें बच्चों को लगता है कि एक ही टॉपिक को लेकर के इतने क्वेश्चन जनरेट किए गए हैं। रिपीटेशन से एक तो आपके माइंड में ये चीजें अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से आ जाती हैं। मान लिया क्वेश्चन कोई 2 बार रिपीट हुआ तो उसे आप भूलते नहीं हैं। तो इसमें भी बेटा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है? जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये मार्क्स को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम मार्क्स लगा देते हैं, बट इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर इज द राइट आंसर। पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है ये। मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता विभेद किया है? शक्ति और सत्ता दो टॉपिक हैं। पावर, और पावर जब लेजिटिमेट हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है? सत्ता का रूप ले लेती है। ये एक इक्वल चीजें हैं पावर को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के। तो वैधता की बात यहाँ हम करते हैं। जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। ये कहा है किसने? मैक्स वेबर ने। इसका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, तो मैक्स वेबर का मानना है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक तथ्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? कई बार ये क्वेश्चन आपका पीजीटी की परीक्षा में आया है। आप देखोगे जब हम सोशल एक्ट की बात करते हैं तो सोशल एक्ट में एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होता है। अगर वहां एक दूसरे का व्यवहार इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है तो वो सोशल एक्ट नहीं होगा। अब इसके ऑप्शन आप पढ़ते हैं। 2 साइकिल सवार एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, 2 साइकिल सवारों का टकराना और एक दूसरे से घुसेबाजी करना, और वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो इसमें सोशल एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है सी ऑप्शन। जब उन दोनों के बीच में टकराने के बाद रिएक्शन होगा, दैट इज द सोशल एक्शन। अगर वो टकराने के बाद ऐसे ही उठे और चले गए तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। और एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कोई व्यक्ति अकेले में पूजा कर रहा है तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा, बट अगर वो पंडित जी के साथ हवन कर रहा है तो ये सोशल एक्शन होगा। सोशल एक्शन में एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है, हम दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर के जो एक्शन करते हैं वो सोशल एक्शन होगा। आप देखोगे मैक्स वेबर की थ्योरी आपको करा दी गई है, मैक्स वेबर के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। टॉपिक आपका ये सेकंड था, यूनिट 1 का है। नेट जीआरएफ की परीक्षा के अकॉर्डिंग आपकी ये सभी क्लासेस यूट्यूब पर कंटिन्यू आपको मिलने वाली हैं। और मेरा मानना ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा लेक्चर डिलीवर हो जाएंगे। और हमारा एक ऐप है राना क्लासेस के नाम से, उसे आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको पीडीएफ में नोट्स और ये सारी क्लास आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं।
अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो अपना ऐप डाउनलोड कर सकता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।